नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह 3 मदों पर खर्च करता था। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यय, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, कर जिसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है और परोपकार जिसको पी से रिप्रेजेंट किया है, तथा शेष राशि उसकी बचत थी। ई आय का 50%, टी ई का 20% और पी टी का 15% था। जब उसकी आय 40% बढ़ गई तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% और पी टी का 20% हो गया। उसकी नई बचत पहले के बचत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा हुआ है। कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो पहला तो ये ध्यान रखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसका हमको किस चीज़ का हमको जवाब देना है। तो कह रहा है कि उसकी नई बचत पहले के बचत से कितना प्रतिशत अधिक थी। तो अगर हमसे कितना प्रतिशत अधिक से पूछ रहा है तो इस 50,000 का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब आप इसको लेके भी चल सकते हैं और आप इसको छोड़ भी दीजिएगा, 100 मान के भी बनाइएगा तो भी हमसे सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है कितना अधिक या कम है, तो 100 पर भी बनाइएगा तो प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। देखिए कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि 3 तरह से उसके खर्च हैं, ई है, टी है और पी है। ई है, टी है और पी है कहता है। और मानते हैं कि इसका टोटल जो इनकम होगा वो 100 यूनिट होगा। टोटल इनकम कितना होगा, तो 100 यूनिट होगा। टोटल इनकम मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ये इसका इनकम है, ये इसका इनकम है 100 यूनिट। क्या कहता है आगे कि ई आय का 50%, यानी कि ई जो है आय का 50% है, टी ई का 20% है। टी जो है ई का 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट। और आगे कहता है जबकि पी टी का 15% और पी कितना है, तो टी का 15% है, तो 15% कितना हो जाएगा, तो 1.5। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि जब उसकी आय 40% बढ़ गई है, यानी कि अब उसकी जो आय है 100 से कितनी हो गई, 140 हो गई। इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो 100 से 140 हो गई है। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, बढ़ गई है तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। इसका मतलब ये है कि पहले ई अगर 50% था तो ई अभी भी उसका 50% है, जो भी उसका इनकम होगा उसका 50% है। और यही बात इसमें करा है कि ई के औसत स्तर को बनाए रखे, यानी अब तो 140 कमा रहा है, अब उसकी इनकम कितनी हो गई, तो इसको I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 140 है यूनिट है। यानी कि अब उसने अगर स्तर को बनाए रखा, यानी 50% ही ये कमा रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि 70 रुपये ई पर उसने खर्च कर रहे होंगे, 70 रुपये उसने ई पर खर्च कर रहा होगा। आगे क्या कहता है, टी ई का 30%, टी है ई का 30%, 70 का 30% कितना हो जाएगा, तो 21 यूनिट। और कह रहा है कि पी टी का 20% है और पी टी का 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 4.2 यूनिट। ये इसका प्रारंभिक खर्च था, तो 50, 10, 60 और 61 रुपये 50 पैसे इसका प्रारंभिक खर्च है। और बाद में इसका खर्च कितना है, तो 70 और 20, 90, 91 और 4, 95 रुपये 20 पैसे, ये इसका बाद का खर्च है। आगे क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसकी नई बचत पहले के बचत से कितना अधिक है। तो ये इसका तो खर्च आ गया, तो बचत कितना कर रहा होगा ये, तो 100 में से अगर ये घटा रहे होंगे तो इसकी बचत आ रही होगी, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये 38.5 यूनिट, ये इसकी प्रारंभिक बचत होगी। और ये वाली बचत कितनी होगी, जिसको भी 100 में से घटाते हैं, तो 100 माइनस दूसरा तो इनकम 140 था, तो 140 माइनस 95.2, इसमें से इसको घटा रहे होंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 13 में से 9 गया 4, यानी 44.8 यूनिट की इसकी बचत होगी। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी नई बचत पहले के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका अधिक है, इसका बचत पहले के मुकाबले इसका अधिक है। और कितनी अधिक है, तो
8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, यानी 6.3। किस पर? तो पुरानी बचत के पर हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत देगा, तो पुरानी बचत इसकी कितनी है, तो 38.5। तो 100 पर कितना, इसको आप लोग मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर इसको अगर आपको बनाना ही है तो मैं इसको बना ही देता हूँ। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ये 8 5 13 और 3 16, 5 से काटते हैं इसको, तो 5 से 5 7 35, 3 5 7 35, ये काटेंगे तो 20 बार में, इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा तो 11 बार में, 7 से कटेगा तो 9 बार में। ये जो हो गया हमारा। यहाँ के बाद देखिएगा 9 दूना 18 यानी 180/11, इसको काटेंगे हम लोग तो 11 एकम 11 7 70, 11 6 66, 0 11 3 33, तो 16.3% के आसपास हमारा आंसर आ रहा है, 16.3% के आसपास, यानी कि इसकी जो नई बचत होगी पुरानी बचत से 16.3% अधिक होगी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखिए, इस क्वेश्चन को सिर्फ ये क्वेश्चन था बड़ा, बाकी इसको बनाने का तरीका आसानी है थोड़ा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन है, 10 डेसिमल का काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बनता है। लेकिन जब आप CGL का एग्जाम दे रहे होंगे, CPU का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आप इन क्वेश्चन में थोड़ा समय दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बनाने के तरीकों को देखते हैं। क्या कहता है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में जब भी जिन लोगों ने भी दिया होगा, तो ये शॉर्टकट आपके जो सीख के रखते हैं आप लोग ना, उनसे नहीं बनेगा। जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, वही लोग इन सारे क्वेश्चन को बना पाते होंगे। और मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। तो आप देखिए कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि शहर B की जनसंख्या शहर A की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में A की जनसंख्या में X% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है, और B की जनसंख्या में प्रति वर्ष समान प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्षों बाद A और B की जनसंख्या समान हो जाती है, तो X कितना है हमसे ये पूछ रहा है। X का यहाँ पे मान पूछ रहा है। कैसे कर पा रहे होंगे, तो सक्सेसिव वगैरह परसेंटेज में काफ़ी कुछ बता के रखे हैं। तो पहले A की जनसंख्या और शहर B की जनसंख्या। तो सबसे पहला बात यही बोल रहा है कि B की जनसंख्या शहर A की जनसंख्या से 300% अधिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जनसंख्या 1 होगी और इसका 300% अधिक है, का मतलब ये हुआ कि इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 4 होगी, तब ये इसका 300% अधिक होगा। डायरेक्ट आप 1 और 3 मत रख दीजिएगा कि इसका 1 है तो इसका 3 है। 300% अधिक है तो इसका 100 है तो इसका 400 है, तो इससे ये 300% तब अधिक होगा। पहला चीज़ तो आपको यही सीखना था। दूसरी बात यह है, कह रहा है कि अगले 2 वर्षों में A की जनसंख्या में X% वृद्धि होती है और B की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। A और ये B। कह रहा है कि इसकी जनसंख्या में A की जनसंख्या में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है। तो अगर X% की वृद्धि हो रही है तो 100 + X/100, पहला साल ये बढ़ा होगा और दूसरा साल अगेन 100 + X/100 बढ़ा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी बातें आपको आती होंगी, आपका बेसिक कंप्लीट होगा। और कह रहा है कि इसकी जनसंख्या में B की जनसंख्या में इतनी ही कमी होती है, तो 100 - X/100 हो रहा होगा और ये 100 - X/100 हो रहा होगा। ये लिखना तो मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद इनकी जनसंख्या समान है। 2 वर्ष ऐसे बढ़ा होगा, इसका 2 वर्ष ऐसे घटा होगा, 2 वर्ष के बाद दोनों की जनसंख्या समान है। यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा कि इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 100 + X बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर होगा और 100 - X यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 100 + X, तो क्वेश्चन आसान ही बनेगा। आपको सिर्फ करने का तरीका पता होना चाहिए। इसको इधर लेके आ जाते हैं, 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, तो 100/3
3 हो गया। 100/3 का मतलब कितना हो गया, तो 33.1/3%, 33.1/3%। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। आसान क्वेश्चन है ये तो, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन के अप्रोच की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरह का अप्रोच लगाना चाहिए था हमको क्वेश्चन बनाने के लिए। आप खुद भी बना के देखिएगा कि आप किस तरह का अप्रोच लगाते हैं और कैसा अप्रोच लगना चाहिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो अधिक या कम डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बताते हैं कि 40% जो होगा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 120 को, यानी 1% रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 3 को। यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल दिए। भाई कह रहा है कि उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है 33.1/3% कितना बनेगा, तो 100/3। और कितना कम है, कम अधिक किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंतर को। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 28 दिया, 100 माइनस 84/3 हो जाएगा, बराबर 16/3 हो जाएगा। तो अगर 1% 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 16/3% किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हो गया, 16। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आई होगी, और नहीं तो फिर एक बार और वीडियो देख लीजिएगा पीछे से। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने अप्रोच की बात की। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को वर्बली भी बना सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न तो मैंने जब आपको परसेंटेज करवा रहा था, मैंने परसेंटेज करवाया था, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए थे। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उनके लिए क्वेश्चन आसान होगा। बाकी आप लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या कहता है कि अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई कहने का मतलब है कि पहले जो भी उसकी आय होगी वार्षिक आय, उसमें पहले जो भी इसकी वार्षिक आय होगी उसमें इसका 20 लाख रुपया आय बढ़ गया है। लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स 20% से घटकर 16% हो गया। लेकिन अब आगे कह रहा है कि आय तो 20 लाख इसका बढ़ा है पहले के मुकाबले, लेकिन टैक्स जो देता था पहले 20%, अब वो टैक्स घटकर 16% रह गया है, और वह अभी भी पहले जितना ही टैक्स देता है। इसका मतलब है कि परसेंटेज में तो 20% से 16% हो गया, लेकिन पैसे के रूप में जो पहले जितना पैसा टैक्स देता था उतना ही पैसा वो अभी भी टैक्स दे रहा है। तो नई कुल आय ज्ञात करें, तो हमसे नई कुल आय पूछ रहा है। कैसे कर रहे होंगे, तो अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, तो हम लोग मान लेते हैं कि अमन की प्रारंभिक आय कितनी होगी, तो ए रुपये होगी, ए रुपये होगी, और जिस पर वो 20% टैक्स देता था, जिस पर वो 20% टैक्स देता था। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 20% का फ्रैक्शन नहीं, यानी 20 पर वो 1/5 टैक्स देता था। आय क्या कहता है कि अब उसकी आय 20% बढ़ गई है, उसके द्वारा, अच्छा 20 लाख रुपए उसकी आय बढ़ गई, यानी अब उसके पास जो इनकम हो रही होगी A+20 लाख रुपए हो रही होगी, A+20 लाख रुपए हो रही होगी। और कर जो अब ये दे रहा है वो 16% का कर दे रहा है, तो 16% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 2/25 बनेगा, 2/25, 4 चौके 16, अच्छा 4/25 बनेगा, उसका कितना बन जाएगा, तो 4/25 बन जाएगा फ्रैक्शन। और क्या रहा है 16% हो गया, और अभी भी पहले जितना ही कर देता है, मतलब अभी यहाँ पे जो टैक्स दे रहा था आय बढ़ने से पहले और आय बढ़ने के बाद जो टैक्स दे रहा है, यहाँ दोनों में क्या होंगे, दोनों कर समान होंगे। इसको कैलकुलेट हम लोग कर रहे होंगे, तो ये 5 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बराबर 4A और +80 तो 5A माइनस 4A गया, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 80। यानी हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में उसका जो इनकम होगा वो 80 लाख रुपए होगा। शुरुआत में जो उसका इनकम होगा वो 80 लाख रुपए। हमसे पूछ रहा है कि नई कुल आय ज्ञात करें, तो कुल आय कितना है इसका, तो A+20 20 लाख बढ़ने के बाद, यानी पूरे 100 लाख रुपए इसकी कुल आय है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हम लोग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मैं बार बार समझो, जो क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगेंगे उन पे मैं अप्रोच की बात करूंगा, और जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे या अच्छे खासे लेवल के होंगे उनको बनाने के तरीके पे बात करेंगे। और इन क्वेश्चन में बनाने का तरीका नहीं, इन क्वेश्चन में आपको अप्रोच लगाना चाहिए, अप्रोच पे काम करना
चलिए कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि ये तो अधिकतम अंक इसका 100 था और 90% अंक प्राप्त हुआ है का मतलब है कि हर एक विषय में उसको 90-90 नंबर मिले होंगे जोड़ जाड़ के। तो 90-90 नंबर अगर मिले होंगे तो हम यहीं से बता देंगे अगर हर एक विषय में इसको 90-90 अंक मिले होंगे तो इसको इसमें तो 82 मिला है, यानी 90 से इसको 8 कम मिला है। इस वाले में 90 से इसको 7 अधिक मिला है। इस वाले में इसको 90 से 2 कम मिला है और इस वाले में 90 से 1 अधिक मिला है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 90 से इसके 8 और 2 10 कम है और यहाँ पे 7 और 1 8 अधिक है, यानी 90 से इसके 2 अंक कम है। तो 90 से इसके जो 2 अंक कम है ये मैनेज कहाँ होगा, तो अगर इसके 90% अंक आए हैं तो ये जो 2 अंक कम हो रहा है उसका मैनेज किस में होगा, तो इस 5वें विषय में, यानी 5वें विषय में इसके जो नंबर होंगे वो 90 से 2 अंक ज़्यादा होंगे और 92 इस प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मैं इसका बेसिक भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको ये बात समझनी होगी तो वीडियो पीछे करके देखिएगा। तो चलिए हम इसका बेसिक का बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 100 अंक थे अधिकतम, यानी 500 नंबरों की परीक्षा हुई होगी। आप जैसे लोग सोचते हैं उसके हिसाब से हम लोग करेंगे तो हम लोग देखें कि यानी टोटल इसके 450 नंबर आने चाहिए। अगला स्टेप जो जनरल सामान्य स्टूडेंट कर रहा होगा इन अंकों को ऐड कर रहा होगा। तो ऐड करेगा इसको, तो 8 1 9 9 7 16 16 2 18 का 8 हाथ में रहा 1, 8 9 17 17 8 17 8 25 25 और 9 34, यानी 348। तो 450 में से 348 अंक यहाँ इसको मिल गए होंगे इधर वाले में, बाकी बचे अंक यहाँ मिलेंगे इसको। यहाँ से आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 92। और यही प्रश्न का उत्तर था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, इन बड़े अंकों को जोड़ने में ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर सबके 100 अंक ही थे, सबके अधिकतम अंक 100 ही थे और सब में उसने 90% नंबर यानी 100 में से 90-90 सब में लाए हैं, तो इसमें जितना 90 से कम या 90 से अधिक ला के रख रहा होगा उतने ही अंक इसमें कम या ज़्यादा होंगे। जैसे इसमें 8 ज़्यादा है, इसमें 8 कम है 7 ज़्यादा है, 8 कम है और 7 ज़्यादा, यानी एक यहाँ पे नंबर इसका कम हो रहा होगा 90 में से। यहाँ पे इसका 2 कम है यानी 3 ज़्यादा हो रहा होगा, यहाँ पे 1 कम यानी कि 1 यानी कि 2 इसके नंबर कम होंगे, यानी जो 5वें सब्जेक्ट में नंबर होगा वो 90 से 2 नंबर ज़्यादा लेके उसने आए होंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न देखने में आपको बड़े लगेंगे, लेकिन जब आप इनको बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको काफ़ी आसान लगेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो कम से कम एक स्टेप इसको लिखिए। एक स्टेप लिखने के साथ ही आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के रखिएगा तो लगेगा कि पता नहीं इसमें क्या क्या देके रखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल आधारित विषय की परीक्षा के कुल 100 अंक थे, यानी 100 में से डिवाइड करना था, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होना था, जिसमें प्रैक्टिकल था, थ्योरी था, प्रैक्टिकल था, प्रोजेक्ट था और वाइवा था। और उनके जो नंबर फिक्स थे वो थ्योरी के लिए 40%, यानी कि थ्योरी में जो 100 में से 40 नंबर थ्योरी में था, 30 नंबर प्रैक्टिकल का था, प्रोजेक्ट का 20 नंबर था और वाइवा का 10 नंबर था। परसेंट का मतलब ये हुआ 100 पर ही काम कर रहे हैं हम लोग तो, और जानबूझ के 100 पर ही दिया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट होंगे, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग सकता है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है। और अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से भी पढ़ दीजिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो हम इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, थ्योरी हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया और ये वाइवा हो गया। तो कह रहा है कि 100 में से 40 थ्योरी के नंबर थे, 30 प्रैक्टिकल के नंबर थे, 30 नंबर प्रोजेक्ट पर था और 10 नंबर वाइवा का था। एक स्टूडेंट को जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो कह रहा है कि थ्योरी का 80%, तो इसका 80% नंबर प्राप्त हुआ यानी कि 32। देखिए जब भी जीरो का बात आएगा तो 40 का 80% निकालना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके भी 8 चौका 32 ये नंबर निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ भी इस 30 का इसको 30% नंबर मिला है, 30 का 70% नहीं मिला, तो 7 21 डायरेक्ट इस 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए, 2 जीरो से जीरो तो कट जाएगा परसेंट का, यानी 21 नंबर यहाँ मिला है। और कह रहा है और प्रोजेक्ट में 60% यानी 6 दूना 12, और साथ ही साथ कह रहा है कि और वाइवा में 50% यानी कि 5 नंबर मिला है। तो हमसे कंप्लीट इसका नंबर मिला कितना है, तो हम बता सकते हैं कि इसको कंप्लीट नंबर मिला कितना है। तो
2 1 3 और 3 2 5 और 5 10, यहाँ पे हो गया 2 1 3 और 3 6 और 1 7, और ये बात 100 पर ही मिला है इसको। ये नंबर कितना है इसका, कुल मार्क्स है 100, और 100 में इसको 70 नंबर मिले हैं, 100 पर ही मिला तो हम बता सकते हैं कि 70% नंबर इसको मिले होंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनने के लिए आसान, आप चाहेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे और आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाता है। लेकिन एग्जाम में देखने के बाद थोड़ा सा स्टूडेंट डर भी जाता है क्वेश्चन देख के कि पता नहीं क्या पूछ दिया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा लैंग्वेज दिए रहेंगे, ज़्यादा डाटा रहेंगे, उनको आप लोग बनाने का शुरुआत कीजिएगा। क्वेश्चन आसानी बनते हैं, आसानी से आपसे बन भी जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आसानी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, तो सिर्फ लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। कह रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या के संदर्भ में इसके यानी संख्या के तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके और इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। यानी कि कह रहा है कि अंतर जो है सो योग का 25% है। यानी एक संख्या अगर L लेते हैं और इसके व्युत्क्रम का अंतर इसके योग का इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। यह संख्या 25% है, यानी 25% है तो कह सकते हैं कि 1/4 है, 1/4 है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या, तो मान लेते हैं वो संख्या A है और संख्या के संदर्भ में इसके तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25%, यानी इसका 25% निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा। 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/4। आपको यही चीज़ कैलकुलेट करनी है सिर्फ। तो जब इनका कैलकुलेशन करेंगे इधर लेके आएंगे इसको, तो 4a - 4/a और ये हो जाएगा a + 1/a। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 4a में से a जाएगा तो ये 3a हो जाएगा, और ये 1/a इसको इधर माइनस हो जाएगा। जैसे 1/a है - 4/a है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको a, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - 4 यानी माइनस का, अच्छा ये प्लस का होगा ना, माइनस होगा तो इधर ये प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बराबर कितना गया, तो 5/3। इतनी बात आपको समझ में कि मेन तो आपको ये समझना था, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है तो आप लोग इतना कर लीजिएगा कि किसी संख्या का और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग के 25% के बराबर है। तो a² बराबर 5/3 हो गया। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि उस संख्या का चौथा घात इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका वर्ग तो हमको निकल के आ गया कि a² और इसका चौथा घात निकालना है। इसका अगर हम लोग चौथा घात निकालेंगे यानी 4th निकालेंगे तो पावर 4th, और इसको पावर 4th करेंगे यानी a का भी स्क्वायर करना होगा। पावर 4 करने के लिए a के स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा, यानी कि a का स्क्वायर कितना 5/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 25/3। और इससे पूछा है कि ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये परसेंटेज अधिक निकालना है तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 5/9 हो जाएगा ये। और किससे, तो इसके वर्ग से। तो जिसका भी वर्ग से निकालते हैं उसको नीचे हम लोग बटा में रखते हैं, उसको हम लोग किस में रखते हैं, बटा में रखते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आप इसको निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, 3 3 9। ये तो आप लोग इतना आप लोग कम से कम कर लीजिएगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये हो जाएगा 10/9 गुना 3/5, ये 100 तो चल ही रहा है यहाँ पे, 3 3 9 और 5 दूना 10, 2/3। ऐसे भी 2/3 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 66.2/3% का। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, दोबारा से देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।